हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हम समझने वाले हैं डिवीजन के ही बारे में, लेकिन उसका एक नया पार्ट। मैं आपको फिर से बता दूं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने डिवीजन देखा था। किस चीज़ का डिवीजन? इंटीजर पार्ट्स के। एक में हमने देखा था जो कि परफेक्टली डिविजिबल है, वो उसके एग्जाम्पल लेके थे। फिर सेकंड वीडियो में देखा था जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। फिर आज हमने अपने लास्ट वीडियो में यानी डिवीजन के पार्ट 3 की वीडियो में ये देखा था डेसिमल पार्ट्स के डिवीजन, यानी डेसिमल नंबर यानी पॉइंट वाले नंबर्स के डिवीजन, वो भी जो कि परफेक्टली डिविजिबल हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं वही सेम चीज, डेसिमल पार्ट्स के डिवीजन यानी डेसिमल नंबर्स के डिवीजन, लेकिन वो नंबर्स के एग्जांपल लेंगे हम, कुछ ऐसे नंबर्स के एग्जांपल लेंगे जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है ना। जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है उनके हम एग्जांपल्स देखेंगे, उनके हम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे ना। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स उन नंबर्स के जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है लेकिन वो डेसिमल नंबर्स है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो आ जाइए। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल। क्या एग्जांपल आपको पता है कौन से? डेसिमल पार्ट्स ही हैं। देखो डेसिमल नंबर्स ही ये दोनों, लेकिन ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है ना। परफेक्टली डिविजिबल नहीं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम इसको डिवीजन फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो 259 4 डिवाइड बाय 8। अभी देखो आपको पता है, क्या पता है आपको कि हमने क्या बता रखा लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था, जब भी डेसिमल नंबर्स के या डेसिमल पार्ट के डिवीजन करोगे तो हमेशा क्या करो, जो भी आपको पता है कि यहाँ पर पॉइंट आने वाला था उसको थोड़ी देर के लिए समझो कि पॉइंट है ही नहीं, ऐसे समझो और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। फिर लास्ट में क्या करो, जो आपको क्वेश्चन था उसमें जितने डिजिट के बाद पॉइंट है आंसर में भी उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, है ना। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, हमेशा हम स्टार्टिंग के नंबर से चलते हैं। तो 8 के टेबल में कभी 2 आएगा नहीं आएगा, आपको पता है। अब दो नंबर ले लो, तो 8 के टेबल में 25 आएगा। तो आपको अब ऐसा नंबर लेना है, 8 के टेबल पढ़ते रहो, 8 1 जा 8, 8 2 16, ऐसे करते करते कि 8 के टेबल में या तो इक्वल टू 25 आ जाए या उससे कम आए, बड़ा नहीं। तो आपको पता है 8 3 जा होने वाला है 24, 8 3 जा 24 होगा। अब इसको आप माइनस करोगे, आपको पता है ये मेथड है हमारी। 25 में से 24, यहाँ पे 5 में से 4 के बचा 1 और यहाँ पर 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाता है नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा 19 होगा। तब 8 के टेबल में या तो इक्वल टू 19 आ जाए या तो उससे कम। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 8 2 जा 16 होगा, 8 3 जा 24 बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 9 में 6 गया, बचेगा 3, 1 में से 1 0। अब नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो आ जाएगा नीचे, तो क्या आएगा 4 आएगा नीचे, है ना। 4 आएगा ना, सही में आ रहा है। कौन सा नंबर नीचे आएगा, आपका आ जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, 8 के टेबल पढ़ो, तो 8 4 जो होता है 32, है ना। और 8 5 से 40, तो 40 तो बड़ा हो गया, 8 4 जो हो जाएगा 32। अब आप देखोगे अगर हम इसको माइनस करने जाए तो 4 में से 2 गया 2 और ये बचा 0। अब 2 रह रहा है, अब क्या 2 8 के टेबल में आता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर बचा नहीं जिसको हम नीचे की तरफ ले सके, है ना। तो अब यहाँ तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है ना। यानी ये जो नंबर है ये 8 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, लेकिन आगे भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या करके, अब क्या कर दो, यहाँ पर लगा दो पॉइंट। जब भी आप देखो, जब भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 ना आए और आपको पता कोई नंबर भी नहीं नीचे लेने के लिए और 8 की टेबल में 2 कभी आएगा नहीं, तो क्या लो, डेसिमल ले लो यानी पॉइंट ले लो क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा 0। फिर देखो 8 के टेबल पढ़ो, तो 8 2 जा होगा 16, हाँ। फिर से करेंगे माइनस, तो क्या आएगा, है ना, क्या आएगा आपका। अब देखो सिंपल सी बात, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा ना, है ना। आप सॉल्व करके देख लो सिंपली। तो अब देखो एक बार डेसिमल लगा दिए, बार बार लगाने की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिक डेसिमल है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 0। तब 8 5 होगा कितना, 40, और फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 0। सही में आया। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया वो समझे आप, बहुत सिंपल है ना। अब देखो हमने क्या कहा था, हमने क्या ये कंसीडर किया था कि जो ये पॉइंट वो नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो ये पॉइंट होगा, वो तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं दिया था। अब जो कितने के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद है, तो जो भी आपका आंसर है उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, यानी यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना। जब भी क्वेश्चन में या जो आपका क्वेश्चन बचा है, अगर आपको मान लो 3 2 4 2 5 ऐसा बचा होता है तो आपका आंसर ये होता है यहाँ पर पॉइंट, लेकिन ऑलरेडी एक पॉइंट आ चुका है तो उस पॉइंट के एक डिजिट बाद, तो यानी आपका फाइनली आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा, है ना। तो फाइनल आपका आंसर क्या हो गया, ये चीज, ये हो गया आपका आंसर, है ना। कितना होगा, 32.425, ये होगा फाइनली आपका आंसर, समझे। तो ये फाइनल आपका आंसर होगा। तो आइए हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि
डेसिमल नंबर्स की डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो इसको आप लिखो, सबसे पहले आपको पता है डेसिमल कंसीडर नहीं करोगे, 2498 लिख दिया हमने, इसको डिवाइड फॉर्म में लिखा और 4 से होने वाला है डिवाइड। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता है आपको कि 4 2 तो आएगा नहीं 4 के टेबल में, तो 24 ले लो, तो 4 6 आ जाएगा आपका 24। माइनस कर दो इसको, क्या करोगे माइनस करोगे, तो माइनस कर दिया तो क्या आएगा, देखो 24 में से 24 जाएगा तो 0 बचेगा, तो कोई बात नहीं बच गया 0। अब नेक्स्ट डिजिट आपको पता है आने वाला नीचे, तो क्या आएगा ये 9 हो जाएगा। 4 के टेबल में 9 आता है कभी, तो ऐसा जरूरी नहीं 4 के टेबल में 9 आए, तो हमको ऐसा नंबर लेना है जो 4 के टेबल में या तो 9 आ जाए या उसके नियरेस्ट नंबर पास पास, है ना। तो 4 2 हो जाएगा 8, है ना। तो अगर आप इसको अभी क्या करने जाओगे माइनस, तो क्या होगा 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। अब क्या आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट डिजिट जो 8 है वो आ जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब देखो अब हमको टेबल 4 का ऐसे काउंट करना है कि 18 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो 4 4 होता है 16, 4 5 20, 20 ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 4 लेंगे 16। अब इसको आप करने वाले माइनस, आपको ही पता है 8 में 6 जाएगा बचेगा 2, 1 में से 1 गया 0, फिर से यहाँ पर बच रहा है 2 और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, लेकिन आगे हमारे पास फिर से कोई नंबर नहीं है कि हम नीचे ले लें और आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करें, है ना। और 4 भी एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल 2 नहीं आने वाला, आपको ही पता ही है ना, अगर 4 का टेबल आता है तो, है ना, कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ करेंगे जब भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, यानी आपको पता चल गया कि 4 परफेक्टली डिविजिबल नहीं है इस डेसिमल नंबर का, तो आपको क्या करना है यहाँ पर ले लेना है पॉइंट, है ना। ये रूल है, जब भी आप क्वेश्चन में पॉइंट लोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 आएगा। तो आप देखो 4 के टेबल में 20 आता है, तो आपको पता है 4 5 होता है 20, 4 5 से कितना होता है 20, फिर इसको माइनस करोगे, फाइनली आ गया 0, है ना, फाइनली आ गया 0। लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं आया था, तो देखो यहाँ तक सॉल्यूशन खत्म हुआ, लेकिन अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है। हमने क्या कंसीडर किया था, हमने ये सपोज किया था कि ये पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन रियलिटी में तो ये पॉइंट है। तो ये कितने के बाद पॉइंट है, 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारा अगर क्वेश्चन सपोज कर लो ये आंसर होता, जस्ट समझने के लिए समझो, अगर ये आंसर होता तो 2 पॉइंट के बाद डिजिट है तो पॉइंट यहाँ लगता, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, मतलब पॉइंट ऑलरेडी आ रखा है, तो इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 1 2, तो आपको फाइनली पॉइंट रहेगा यहाँ पर 6.25। तो आपका आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर आएगा ये आपका आंसर आएगा ना 6.245 फाइनली आपका होगा आंसर। सही में किसी को डाउट है ना, तो ये आपका हो गया फाइनली आंसर, समझे। तो देखो हमने क्या देखा, हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो देखे जो कि डेसिमल नंबर से डेसिमल पार्ट है, लेकिन वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है ना, परफेक्टली डिविजिबल नहीं, लेकिन उनको कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड वही है। सबसे पहले समझो डेसिमल है ही नहीं, सिंपल डिवीजन करो, जो भी आंसर है उसमें क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट है, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है आंसर में, वहां से पॉइंट में उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। अगर ऑलरेडी पॉइंट में आंसर है तो उस पॉइंट के बाद लगाना, अगर नहीं है तो वंस प्लेस से लगाना, है ना। तो समझे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तब तक सभी लोग सेफ रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को गुड बाय।